नमस्कार, मैं राकेश त्रिपाठी। न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। 1990 दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, जब उसमें लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर चले थे, उसके बाद जनता दल और सेकुलर पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जितना हैं, एक होकर के और मंडल कमीशन जातिवादी व्यवस्था को लेकर आए। थोड़े समय के लिए मंडल कमीशन तो उतना काम नहीं किया जातिवादी व्यवस्था, लेकिन प्रधानमंत्री रहे उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जुमले देकर झूठा झूठा आरोप लगाया कि बोफोर्स घोटाले के नाम पर प्रधानमंत्री बन गए। बाद में मंडल कमीशन लागू किया जिसमें सैकड़ों युवकों ने जान दिया। लेकिन बाद में हसर क्या हुआ कि बीपी सिंह चुनाव नहीं जीत पाए, न तो कोई चुनाव जीत पाया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सरकार नहीं चला पाए, चंद्रशेखर बने, वो नहीं चला पाए तो गुजराल बने, कई लोग उसमें बदले। देवगौड़ा भी बदले। 96 तक स्थिति यही चलती रही, 97 तक। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों ने INDIA नामक जो संगठन बनाया है, इन्होंने मिल करके और जातियों में बांटना चाहते हैं कि जातियों में बांट दो तो सरकार नहीं बनेगी और मोदी फेल हो जाएंगे। मोदी को फेल करने के लिए, उनके मिशन को फेल करने के लिए INDIA की यह रणनीति सफल होगी कि नहीं होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले इतिहास से अगर हम सबक लें तो इसका अस्थायित्व तो नहीं है, स्थिरता नहीं है इसमें। इसी कड़ी में बिहार में जातिवादी एक गणना कराया गया है। नीतीश कुमार ने जातिवादी गणना कराया, लेकिन वह जातिवादी गणना में खुद फंस गए हैं। कई चैनलों ने और इसमें बताया है कि वह स्वयं गणना कराकर स्वयं फंस गए हैं और यह गणना भी जो कराया गया है वह सही नहीं है। उसमें आरोप प्रत्यारोप से लगने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो वहाँ न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत तोड़ मड़ोड़ करके आंकड़ा पेश किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 14% यादव को दिखाया गया है, जबकि पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को 17% दिखाया गया है, जबकि उसमें सामान्य मुस्लिम भी शामिल हैं, उसमें उनको अलग नहीं किया गया है। तो इस तरह की अपना इनका रणनीति चल रहा है मोदी को डिफीट खिलाने के लिए, अपना कर रहे हैं। लेकिन वहाँ बिहार की गणित जो है अति पिछड़ों में उलझी रहती है। वहाँ के अति पिछड़े 36% हैं और पिछड़े जो हैं 27%। तो पिछड़े ही अभी तक मलाई खाते रहे हैं, अति पिछड़े उसमें नहीं रहे हैं, दूर रहे हैं। तो अति पिछड़ा काफ़ी अभी तक त्रस्त रहा है। अति पिछड़े को मोदी सरकार ने जगह जगह शामिल करके उनको भी सम्मान दिया है। और बिहार में अति पिछड़ों में कुशवाहा बिरादरी और कुशवाहा मौर्य एक ही में आते हैं, और इसी तरह कई अन्य जो है अन्य पिछड़े जो हैं वह इनके पाले में खड़े हैं। वहाँ पे मुसहर आबादी भी है, वहाँ कुर्मी वोट से ज़्यादा मुसहर आबादी है वहाँ पे। तो इन सब को मिल करके अगर देखें तो 15% सामान्य और 36% अति पिछड़ा और लगभग 4% के लगभग मुसहर, इनका संख्या 50% से ऊपर हो जा रहा है। यहाँ पर भी यह जाति गणना कराने से हमें लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है और वो सफल नहीं होंगी। दूसरी बात, जो अभी तक बिहार में जो जाति जनगणना कराया है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार रोल मॉडल बन गया है, लेकिन जगह जगह चर्चा हो रही है कि जातियों को तोड़ने का काम करके जैसे अंग्रेज़ों ने किया था उसी लाइन पर विपक्षी पार्टियां भी चल रही हैं। बता दें कि 1883 से और 1900
30 के बीच 31 तक अंग्रेज सरकारों ने जातिवादी गणना एक बार कराया था, और उसमें 1930 में स्वतंत्रता लड़ाई बहुत उग्र थी, तेजी में चल रही थी। महात्मा गांधी ने जातीय विद्वेष बढ़ा रहे अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किया था, जो पूना पूना आंदोलन नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने विरोध किया था कि नहीं, जातीय आंदोलन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से पूरे देश के लोगों ने शामिल हुए और अंग्रेज़ों का यह नीति नहीं चली। अंत में अंग्रेज़ 1930 में यह पूरा कर दिया था। लेकिन अंग्रेज़ जान रहे थे, जो अंग्रेज़ जान रहे थे कि हमको भागना पड़ेगा और आंदोलन तेज हो रहा है हमारे खिलाफ, तो वह जात तोड़ने के लिए वह इस तरह की जाति गणना शुरू किया था। जैसे कि मुगलों ने भी पहले जातियों में लड़ाई करा करके, जातियों को अलग अलग करा करके देश पर कब्जा किया था। ठीक उसी लाइन पर विपक्षी पार्टियां आज चल रही हैं। बता दें कि संविधान में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दिया है कि जातिवादी व्यवस्था खत्म किया जाए। उन्होंने भी महात्मा गांधी का साथ दिया था उसमें, और विरोध किया था कि जातिवादी व्यवस्था के नाम पर बढ़ावा नहीं दिया जाए। गरीब हैं, गरीबों को बढ़ावा दिया जाए, जातिवादियों को नहीं। उन्होंने जो आरक्षण भी लाया था वह सिर्फ न्यायालय वहाँ से लोकसभा में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पहले रखा था कि पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर के संसद विधायक बन करके ये अपने समाज का विकास करेंगे। आज वर्तमान में बिहार में जो हो रहा है वह धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी विपक्षी पार्टी मांग करेंगी, लेकिन इससे किसी के भला होने वाला नहीं है, इससे नुकसान ही है और इससे कोई लाभ नहीं। सभी लोग जानते हैं अति पिछड़ों की यह लड़ाई बनकर रह जाएगी। बिहार में 2024 में चुनाव लोकसभा का है, 25 में विधानसभा का है। उसको देखते हुए यह इस तरह की साजिश चल रही है। हालांकि वहाँ पर नीतीश कुमार को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में वहाँ लड़ाई होगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई ऐसे छत्रप हैं जो कि अति पिछड़े से आते हैं, जिससे वहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अति पिछड़े में से आते हैं। और तो वहाँ पर अति पिछड़ों और पिछड़ों के बीच का मुख्य मुद्दा बनने जा रहा है, और मुख्य लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होकर रहेगी। आज मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ आप लोगों को कि इस पर चर्चा बहुत तेज़ हो रही है। 2 अक्टूबर को बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसका पूरा रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में आने के बाद सभी चैनलों पर इस पर चर्चा हो रही है, किसका नफ़ा होगा, किसका नुकसान होगा। अपने अपने तरीके से सभी लोग कर रहे हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे वहाँ वहाँ पर तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। सारे हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदू इसमें शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इन्हीं को तोड़ने को लेकर के यह साजिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि पिछड़ों को तोड़ करके और प्रधानमंत्री मोदी से जो जुड़े हैं उनको अलग करा दिया जाए। लेकिन यह भावनात्मक मुद्दा भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के है। इसमें कितना सफल होंगे विपक्षी पार्टियां यह अभी तो निश्चित नहीं है, लेकिन बिहार में इस तरह का यह शोध के आधार पर कर रहे हैं। कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य वहाँ लड़ाई होगी। राष्ट्रीय जनता दल के में कोर वोटर यादव और मुस्लिम हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सामान्य के साथ साथ अति पिछड़े और दलित भी जुड़े हैं। इस लड़ाई वहाँ पर दोनों के बीच में ही रहेगी। नीतीश कुमार दोनों के बीच में पिसकर ही रह जाएंगे और उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, उन्होंने पहले पैर में कुल्हाड़ी इसलिए मार लिया है कि अब वहाँ पे जिस बिरादरी से आते हैं नीतीश कुमार, उनका मात्र 4% वहाँ पे संख्या आबादी है और यादवों की 14% है। तो अब वहाँ पर मांग तेज होगी कि प्रदेश में सत्ता की मुख्य बागडोर तेजस्वी यादव को मिले और
नीतीश को इसीलिए घेराबंदी किया जाएगा और मानसिक रूप से अभी भी किया जा रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी घेरने के चक्कर में खुद नीतीश कुमार जी घिर गए हैं। अब वो आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या तो उन्हीं अपने को वही जान सकते हैं। लेकिन जो चर्चा हो रही है कि बिहार की यह राजनीति उनके प्रति उल्टी पड़ गई है और वहाँ पर अगला लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहेगा। इसमें प्रदेश स्तर पर इसका अभी असर नहीं पड़ा है, न पड़ेगा। लेकिन INDIA और NDA अपनी रणनीति बना रहे हैं। INDIA के नेता 5 स्टार होटलों में बैठ करके और जाति तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। जनता अब समझदार हो चुकी है, समझ रही है क्या करना है। पास आप फेंक रहे हैं जनता के बीच में, लेकिन जनता इसमें फंसने वाली नहीं है। देश के विकास को लेकर के और लोग अपने विकास को लेकर के आज सोच रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सर्विस, नौकरी और सुखमय जीवन व्यतीत के लिए करने के लिए सभी लोग आज जागरूक हैं। अब किसी के मकड़ जाल में फंसने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी, आपका यह दाव उल्टा पड़ गया है और आगे आने वाले चुनाव में भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो यह खबर आपको कैसे लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबा कर और अपना सुझाव भी दें। नमस्कार।